अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है क़वायद की। आप लोगों ने कहा भी था कि क़वायद की एक ऐसी सीरीज़ हो जिसमें शुरू से बताया जाए, तो मैंने इसको 6 हिस्सों में तक़सीम किया है। पूरी क़वायद आपको 6 हिस्से में मिल जाएंगी। पूरी क़वायद का मतलब यह है कि इल्म बयान और इल्म अरूज़ को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, क्योंकि वो सानवी दर्जात के लिए, आला सानवी दर्जात के लिए है, जो 1 से लेकर 12 तक के दर्जात में पढ़ाई जाती हैं क़वायद। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी मुकाबला जाती इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर है। या आप उर्दू को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत बेहतर होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल उर्दू क़वायद को जान लें तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखें। ये सीरीज़ अक्सर पेश की जाएगी। हाँ, मुझे ये देखना है कि आपने किस हद तक इसे पसंद किया है। अगर मुझे लगेगा कि वाकई आपने इसे पसंद किया तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और 6 ही नहीं, 6 में तो इब्तदाई क़वायद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी बहुत सारी सीरीज़ आएंगी जिन सीरीज़ को देखकर आप क़वायद में पूरी तरह से मतलब क़वायद के पूरे जानकार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। इतना आसान तरीका होगा कि कोई भी इसको एक बार देख ले वो आसानी से समझ जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उर्दू क़वायद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। क़वायद को 5 हिस्सों में: इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म अरूज़। तो इस सीरीज़ में आपको इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ और इल्म नहव के बारे में बताया जाएगा। इल्म बयान और इल्म अरूज़ के बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मुकम्मल सीरीज़ को देखें ताकि आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो यहाँ इल्म हिज्जा में क्या आता है देखिए। इल्म हिज्जा के मानी हरूफ को अलग अलग करने के हैं। बचपन में हम लोगों ने जब तालीम हासिल की थी, तालीम की शुरुआत हुई थी, हमारे पढ़ने की शुरुआत हुई थी, तो जब हमने शुरुआती दौर में शायद उर्दू का कायदा पढ़ा था तो उसमें किताब एक लफ्ज़ आया, तो कहा गया था इसकी हिज्जे करो। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा काफ ज़ेर के, ते अलिफ ज़बर ता, बे माकूफ किताब। तो ये हरूफ को अलग अलग कर देना, यही तो इल्म हिज्जा है। यानी हिज्जा का मतलब ये होता है कि हरूफ को अलग अलग कर देना। अब हरूफ के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो वो इल्म हिज्जा में लेंगे। याद रखें, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। हरूफ के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो इल्म हिज्जा में लीजिए। यानी अगर लेटर के बारे में जानकारी चाहिए तो इल्म हिज्जा, और अगर लफ्जों के बारे में जानकारी चाहिए तो इल्म सर्फ, और अगर जुमलों के बारे में जानकारी चाहिए तो वो इल्म नहव। और इल्म बयान, नस्र में अगर कहीं बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो नस्र है। और इल्म अरूज शायरी के लिए है। नहायत आसान तरीके से बताया मैंने। तो इल्म हिज्जा में क्या होता है कि हरूफ के बारे में बातें होती हैं। हरूफ के जो मजमूए होते हैं उनको अबजद कहा जाता है। अबजद, हव्वज, हुत्ती, कलमन, साफत, ये है 28 हरूफ हैं अरबी के। लेकिन यहाँ जो हम कवायद पढ़ रहे हैं वो कवायद उर्दू है, इसलिए उर्दू में हरूफ 28 नहीं है, बल्कि उर्दू में हरूफ 52 हैं। 52 में 37 मुफरद हरूफ हैं और 15 मुरक्कब हरूफ हैं। तो यहाँ 37 जो मुफरद हरूफ हैं वो कौन कौन से हैं? मुफरद का मानी होता है अकेला, जिसको अकेला लिखा जाए। तो अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे वगैरह वगैरह होते हुए ये तक जब हम आएंगे तो ये मुफरद हरूफ हैं। इनकी तादाद 37 है। कहीं पर मुफरद हरूफ की तादाद 36 भी है और कहीं पर मुफरद हरूफ की तादाद 38 भी है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां आप याद रखेंगे 37। हाँ, एक बात और, अगर कोई 36 कहते हैं
वो भी गलत नहीं है, कोई 38 कहते हैं वो भी गलत नहीं है। अब देखिए, कुछ लोग हमजा को हर्फ मानते हैं, तो जिन लोगों ने हर्फ मान लिया, जिनमें हम भी हैं, हमजा को एक हर्फ मान लिया हमने, तो 37 हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमजा को हर्फ नहीं मानते हैं, तो वो 36 हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमजा को हर्फ भी मानते हैं, साथ ही साथ अलिफ मद यानी आज जो होता है उसको भी एक हर्फ मानते हैं, तो वो 38 हो गए। तो यही फर्क है। तो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, हमने हमजा को एक हर्फ माना है। क्यों माना है? क्योंकि ला इये, तो यहां पर हमजा अलिफ की आवाज में आ रहा है, ला इये, यानी अलिफ के बदले हमजा का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह कुछ ऐसे अल्फाज हैं, इसीलिए मैंने हमजा को एक हर्फ माना है। तो आप ज्यादा दिमाग न लगाएं, आप भी हमजा को हर्फ मानते हुए 37 को मान लें। अगर कोई 36 कहता है तो उनको 36 कहने दें, वो हमजा को हर्फ नहीं मानेंगे। ये बड़े लोगों की बात है, यहाँ हम लोगों की कुछ नहीं चलेगी। इसलिए जो 36 कहें 36 कहने दीजिए, जो 37 कह रहे हैं वो 37 कहें, जो 38 कह रहे हैं वो 38 कहें। बहरहाल यहाँ 37 मुफरद हरूफ हैं जो आपने देख लिया, अलिफ से लेकर ये तक हैं। अब बात आती है मुरक्कब हरूफ की। तो मुरक्कब का मतलब होता है दो हरूफ मिलाकर एक हर्फ। दो हरूफ आप इसमें याद रखेंगे, दो चश्मी है वो हर्फ नहीं है। अलिफ से लेकर ये तक आप देखेंगे उसमें दो चश्मी है नहीं आता है। तो ये दो चश्मी है कोई हर्फ नहीं है, ये सिर्फ इसका काम, ये हर्फ सिर्फ इस रूप में है कि ये मुफरद को मुरक्कब बना सकता है बस। जैसे बे में हे मिला तो भे हो गया, पे में हे मिला तो फे हो गया, जिम में ते में हे मिला थे, ठे में हे मिला ठे, जिम में हे मिला झे। तो यहां पर जो भे से लेकर जो आखिर तक है यानी ढे तक, तो यहां तक जो हरूफ है वो 15 है। अब 15 सब मानते हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। 15 कौन कौन है? भे, फे, थे, ठे, झे, छे, धे, ढे, ढे, खे, घे, ले, म्हे, ढे। आपने ऊपर देखा कि नीचे ले, म्हे और ढे ये हिंदी में नहीं है लेकिन उर्दू में है, जैसे चूल्हा, चूल्हा, तो यहां पर ले है। इसी तरह म्हे और न्हे की भी मिसालें उर्दू में मिलती हैं। तो 15 मुरक्कब हरूफ हुए। अब एक सवाल, भारत अगर हम लिखते हैं भारत, तो भारत में कितने हरूफ हुए? आपका जवाब होगा 5, तो जवाब गलत है। 5 हरूफ नहीं है भारत में। बे में हे मिला भे, वो एक ही हर्फ है जिसको मुरक्कब कहते हैं। तो एक मुरक्कब हर्फ है और 3 मुफरद हरूफ हैं, यानी कुल 4 हरूफ हैं। भारत में 4 हरूफ हैं, झाड़ू में 4 हरूफ हैं। अब दुचश्मी है को आप कभी हर्फ नहीं कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो उर्दू में हरूफ आए हैं, अंग्रेजी में ये अरबी में तो 28 थे, उर्दू में 37 हरूफ आ गए। अब 37 हरूफ जो आ गए तो कितना बढ़ा? 9 हरूफ बढ़ गए। तो ये 9 हरूफ कौन कौन से कहां कहां से आ गए उर्दू में? तो उर्दू में फारसी के हरूफ भी आए, अरबी के तो है ही है, उसके बाद हिंदी के भी हरूफ आए हैं। अब देखिए यहां पर जे, फे, हे, गैन, ये 4 हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाजें हिंदी में नहीं है। हिंदी में जे नहीं कहा जाता है, आपने सुना होगा चीज नहीं कहा जाता, वहां पे चीज कहा जाता है। चीज जरूरत, वो तो खैर याद हो गया, चीज कहा जाता है यानी जे नहीं कहा जाता है। फे भी हिंदी में नहीं है। अगर हम फर्क कहें तो हिंदी वाले इसको कहते हैं फर्क, फर्क, क्योंकि फे वहां नहीं है। इसी तरह हे है हलवा, हलवा, तो वो हे को आमतौर से लोग जो हे है हम और है वाली है उसी में शुमार कर लेते हैं। गैन यानी गरीबी, गुस्सा। अब गुस्सा को कोई गुस्सा नहीं कहते हिंदी वाले, हिंदी वाले गुस्सा कहते हैं। तो ये जो 4 हरूफ हैं
ये फारसी और अरबी में तो हैं, लेकिन हिंदी में ये हरूफ नहीं मिलेंगे। आगे देखेंगे जे, 3 नुक्ते वाली जो जे है, यहां मैं जे कह रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आपने इसका तलफ्फुज जे ही सुना होगा। तो ये जे नहीं है बल्कि झे। अब जीम और जे की आवाज है, मैं खुद इसका तलफ्फुज निकाल रहा हूं तो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि ये खालिस फारसी हर्फ है और फारसी वाले इसका तलफ्फुज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, हमसे नहीं होता है। अरबी वाले को बोलिए टे का तलफ्फुज करने को, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अरबी में टे लफ्ज है ही नहीं, टे हर्फ है ही नहीं। तो इसी तरह जे का तलफ्फुज जो फारसी वाले करते हैं, अजदहा, अजदहा, तो यहां जीम और जे दोनों की आवाज आनी चाहिए। तो बहरहाल ये जे है जो सिर्फ और सिर्फ फारसी में इस्तेमाल होता है। अब आगे देखें, ये हिंदी के भी बहुत सारे हरूफ इसके अंदर आए हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे सही तलफ्फुज के लिए एराब को जानना जरूरी है। एराब किसको कहते हैं? जबर, जेर, पेश, तशदीद, मद, यही सब आता है। तो ये सब कुछ एराब में है और कुछ अलामतों में है, जान लें। सबको लोग शामिल कर देते हैं एराब में, नहीं, कुछ एराब हैं और कुछ इनमें अलामतें हैं। एराब की बात करें तो एराब वो अलामत है जिनके जरिए हरूफ का आपस में मेल होता है या एक दूसरे से जुड़ते हैं। जुड़ेंगे कैसे? अलिफ और बे को हमने लिख दिया, अब इसको जोड़ने के लिए किसी न किसी एराब की जरूरत पड़ेगी। ये एराब जो अंग्रेजी में वॉवेल के रूप में आते हैं, तो जैसे अलिफ और बे को जोड़ना है, अगर अलिफ पे हमने जबर दे दिया तो अब हो जाएगा, अलिफ में जेर दे दिया तो इब हो गया, पेश दे दिया तो उब हो गया। तो यहां जबर, जेर या पेश, ये तीनों का इस्तेमाल हो सकता है। अब बे में क्या है? बे में जज्म देना पड़ेगा, जिससे कोई हर्फ जुड़ता है उस पर जज्म पड़ता है। तो यहां एराब का मतलब होता है हरूफ को जोड़ना, एक दूसरे से जोड़ना। जैसे हमने कहा सड़क, तो सीन पर भी जबर है, रे पर भी जबर है और काफ पर जज्म है। तो यही एराब है। एराब में क्या आता है? जबर, जेर, पेश और जज्म, जान लें। जबर, जेर, पेश और जज्म, ये एराब है। इनका काम होता है जोड़ना। अलामतें होती हैं, जो अलामतें हैं मद और तशदीद। मद अगर किसी हर्फ पे आ जाए, मद अलिफ पर ही आता है, तो अलिफ की आवाज 2 बार हो जाती है। जैसे 2 अलिफ लिखकर मीम लिखेंगे तो वो आम कहलाएगा। तो 2 अलिफ नहीं लिखकर सिर्फ 1 अलिफ लिख दिया, ऊपर मद दे दिया, तो आ का तलफ्फुज आगे से आ और आगे मीम दे देंगे तो आम हो गया। इसी तरह तशदीद का मतलब होता है किसी भी हर्फ को 2 बार पढ़ना। जैसे अब्बा, तो बे को 2 बार लिखने से अच्छा है कि उस पर तशदीद दे दिया जाए, तो अब्बा हो जाएगा। तो इसी तरह आगे देखेंगे, यहां पर जेर, जबर और पेश, तशदीद और मद तो आपने देख लिया। यहां आपको एक और बात बताई जा रही है कि जिन हरूफ पर जबर, जेर और पेश होता है उनको मुतहर्रिक कहते हैं। जिन हरूफ पर जबर, जेर या पेश हो, तीनों में कोई एक हो, उस हर्फ को मुतहर्रिक कहेंगे, और जिस पर जज्म हो उसको साकिन कहेंगे। जैसे हमने कह दिया मन या दिल, दाल, लाम, जेर, दिल, तो दाल एक ऐसा हर्फ है जिसमें जेर है, तो जबर, जेर या पेश हो तो उसको कहेंगे मुतहर्रिक। तो दाल मुतहर्रिक लफ्ज हो गया, और जिस पर जज्म है वो है साकिन, तो लाम साकिन हो गया। इसी तरह आगे देखें, यहां पर आप क्या है, जेर क्या है? जेर से शुरू करते हैं। जेर के मानी है नीचे, ऐसे भी कहा जाता है उसने जेर कर दिया, यानी हरा दिया, नीचे कर दिया। तो जेर के मानी है नीचे। चूंकि ये तिरछी लकीर किसी भी लफ्ज, किसी भी हर्फ के नीचे इस्तेमाल होती है, किसी भी लफ्ज के नीचे इस्तेमाल होती है, इसलिए इसको जेर कहा जाता है।
इसको अरबी में कसरा कहते हैं, और जिस हर्फ के नीचे जेर होती है उसको मकसूर कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया दिल, तो दाल मकसूर है क्योंकि कसरा का इस्तेमाल किया गया और दाल हर्फ पे किया गया, तो दाल मकसूर है। दाल मुतहर्रिक भी है, इसको भी जान लो, मुतहर्रिक भी है, वो अलग चीज है, मुतहर्रिक और साकिन। यहां दाल मकसूर भी है क्योंकि दाल में ही जेर का इस्तेमाल किया गया है। जबर का मानी होता है ऊपर, यह भी तिरछी लकीर है जो किसी लफ्ज में हर्फ के ऊपर होता है, इसलिए इसको जबर कहते हैं, यानी ऊपर होता है इसको। अरबी में इसको फतह कहते हैं, और जिस हर्फ पर जबर होता है उसको मफतूह कहते हैं। दिल में आपने देख लिया था, अगर दिल को दिल ना लिखकर दल लिख दें तो दाल पर जबर है तो उसको मफतूह कहेंगे, यानी दाल मफतूह है। मफतूह उसी हर्फ को कहते हैं जिस पर जबर हो, मकसूर उसी हर्फ को कहेंगे जिसमें जेर हो। अब पेश की बात करें तो पेश, ये हर्फ पर एक निशानी होती है, इसको अदा करते वक्त जबान आगे होती है। पेश, पेश बोल के देखेंगे, जबान आगे होती है, तो जबान जब आगे होती है तो इसलिए इसका नाम भी पेश रखा। पेश माने होता है आगे होना, यानी आगे। जज़म का दूसरा नाम है सुकून, साकिन है जज़म इसलिए सुकून कहते हैं। तो साकिन है इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता है, ये पहले वाले हर्फ से जुड़ जाता है। जैसे दिल, तो लाम को तो नहीं पढ़ा, लाम से सिर्फ जोड़ा है, बस इसका यही इस्तेमाल है। अब जो अलामतें हैं उनमें मद है, मद एक अलामत है। मद का मतलब होता है लंबा करना। जिस अलिफ पर मद हो उससे दुगुनी आवाज निकलती है, यानी दो बार अलिफ की आवाज निकलेगी, इसलिए मद कहते हैं उसको। जैसे आम, आसार, आला वगैरह। तशदीद कहते हैं जब किसी लफ्ज में कोई हर्फ दो बार पढ़ा जाए उस पर तशदीद लगती है, और जिस हर्फ पर तशदीद लगती है उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। इसी तरह तनवीन की बात करें तो तनवीन किसी लफ्ज के आखिरी हर्फ पर अगर अलिफ डाल दिया जाए, आखिरी हर्फ अलिफ हो और उसके ऊपर दो जबर देते हैं या दो जेर देते हैं या दो पेश देते हैं, तो यहां पर जबर के बारे में बात हो रही है, दो जबर दे दिया तो नून की आवाज आ गई, तो यहां पर तनवीन कहेंगे। जैसे तकरीबन, जरूरतन, हिसाबन, किताबन वगैरह वगैरह। अब अलिफ के बारे में देखें, एक अलिफ है जिसको कहते हैं अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा, मकसूर का मानी होता है कम किया हुआ या छोटा किया गया। जैसे अगर हम एक लफ्ज लिखते हैं आला, तो लाम के ऊपर खड़ा जबर देते हैं, तो यही जो जबर है, खड़ा है, इसको हम अलिफ की तरह पढ़ते हैं, तो ये अलिफ मकसूरा कहलाता है क्योंकि आवाज जो निकलती है वो अलिफ की निकलती है। मुस्तफ़ा, फतवा वगैरह ये सब अलिफ मकसूरा कहलाता है। हे की किस्में पढ़ें तो हे, उस हे को कहते हैं हाय मलफूजी जो साफ तौर पर पढ़ा जाता है। जैसे वाह, वाह में साफ तौर पर हे पढ़ रहे हैं हम। शाह, तो ये हाय मलफूजी है, साफ साफ पढ़ रहे हैं। हाय खफी, यानी उस हे को कहते हैं खफी, खफी माने छुपा होता है, जिसको हम लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जैसे नाला, सिक्का, रुपया, चक्का, रिक्शा वगैरह वगैरह। वाव मारूफ के बारे में बात करें तो वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो खींच कर पढ़ा जाए। जैसे दूर, जैसे नूर, ये मारूफ हो गया, और अगर नहीं खींचेंगे ऐसे ही पढ़ देंगे तो वो हो जाएगा मजहूल। जैसे शोर, चोर, मोर, तो चोर, शोर, मोर ये सब मजहूल हो गया, और चूर, दूर, नूर ये सब मारूफ हो गया। वाव में आपने देख लिया, वाव मादूला भी होता है। एक वाव मादूला होता है जिसको लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जैसे ख्वाब, जैसे ख्वाहिश, दरख्वास्त वगैरह। तो चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।